उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कलयुगी दरिंदों ने 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ पहले तो गैंग रेप की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके बाद उसे तालाब में मार पीट कर डुबो कर मारने का प्रयास किया। इसके बाद छात्रा के अधमरे शरीर को गेहूं के खेत में फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद छात्रा अर्धनग्न अवस्था में किसी तरह घर पहुंची और अपनी आप बीती अपने परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन छात्रा की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वहीं पूरे घटनाक्रम में पुलिस मामले को दबाने की फिराक में जुटी हुई है और गैंग रेप मामले में लीपापोती करने में जुट गई है। आपको बता दें कि ये मामला सराय लखनची थाने के ताजोपुर गाँव का है, जहां की निवासिनी एक 11वीं की नाबालिग छात्रा बीती रात को घर से दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गई हुई थी। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर ब्रह्म बाबा मंदिर के पास पहुंची तो कुछ दरिंदों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ गैंग रेप की खौफनाक घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसे बुरी तरह से मार पीट कर अधमरा कर तालाब के पास स्थित गेहूं के खेत में फेंक कर चले गए। पुलिस ने खोजबीन में पीड़िता की चप्पल, कपड़े और बाजार से खरीदे गए सामानों को घटनास्थल से बरामद किया है। साथ ही घटनास्थल पर पीड़िता द्वारा दरिंदों के साथ संघर्ष करने के साहस का मंजर भी पुलिस ने देखा है। प्रयास तो बिल्कुल एकदम 100% है। अब थी तो निगने अवस्था में, अब स्थिति क्या है वो परमात्मा जानते होंगे, बच्ची जानती होगी। जब होश में आएगी तो अपना बयान देगी और मेडिकल रिपोर्ट जो भी आवे तो तब तक पुलिस आई और पूरी स्थिति को उसने देखा और पुलिस भी एक बार अवाक रह गई उस स्थिति को देख करके। उसके भी हृदय जो है वो इससे ये लग रहा था कि संख्या में 2-3 लोगों की संख्या में रहे। हाँ, आँख में, नाक में, कान में, सबसे अधिक गले में उसके चोट बता रहे हैं लोग। लगातार गला में उसकी सूजन हो रही है। तो वो तो हाँ, उसको मैंने यहाँ से ये सत्य है कि घसीट करके ही ले गए हैं लोग। आपने देखा होगा जा करके, घसीटते हो। दरिंदों ने अपनी हवस पूरा कर नाबालिग छात्रा को मरा समझकर जरूर फरार हो गए, लेकिन कुछ देर बाद छात्रा को जब होश आया तो वो घर पहुंच गई, लेकिन अर्धनग्न अवस्था में उसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बिटिया को ऐसी हालत की किसने। खैर, नाबालिग छात्रा ने अपनी सारी आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद पिता ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस काफी देर से घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्र में ये लोग पिताजी हैं इनके, ये भेजे थे दवा के लिए। बच्ची इसी रास्ते से, यही रास्ता है, मुख्य रास्ता है घर का, जैसे गई थी ये मेरे चट्टी पर दवा लाने के लिए। यहाँ 2-3 लोग थे, सुनने में आ रहा ये गड्ढा है जो, गड्ढे में इसको गर्दन दबा के उसको मारा गया है। मार के इसमें पानी में डुबो के फिर वहाँ पर लथारा गया, लथार को उस खेत में मार के फेंक दिया गया है और मार के फेंक दिया गया है। वो 1 घंटे बाद उसको जब होश आया है तब अपने घर गई है। जो लड़की घर गई है तो उसके अस्त्र, शरीर पर वस्त्र नहीं था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था, ऊपर जो था वो कपड़ा सना हुआ था मिट्टी से। पूरे उसकी शरीर मट्टी में सना था, इसमें लपेट के मतलब पहले दुष्कर्म करने के बाद इसमें उसको मारा गया है। इस कढ़ाई में मट्टी में लपेट के इसमें डुबाया गया, नहीं इसमें मरी है तो ले जाकर खेत में, गेहूं के खेत में फेंक दी है। उसके बाद फेंकने के बाद वो फरार हो गए। उसके बाद जब उस लड़की को होश आया, ये तो मरने के बाद फेंक कर चले गए, जब होश आया तब अपने घर गई तो अपने बाप से ये सूचना दी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो पिताजी ने 100 नंबर पर फोन किया तो उसके बाद फोर्स आई रात में। उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में जो भी रिपोर्ट आवे उससे 100% क्लियर होगा। कपड़ा यहीं पे था, पानी कपड़ा नहीं, यहाँ पर ब्लड है, जहाँ फेंका गया वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ है, उसका कपड़ा भी है। और घर गई तो कपड़ा पहन के नहीं गई थी और इस पानी में लपेट के उसको मार के तब फेंका गया था। मैंने अपने जाने में वो 376 करने के बाद 302 करके ही फेंके थे सब। पीड़िता की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे वाराणसी BHU के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पुलिस का लेट लतीफ कार्यवाही और मामले में लीपापोती करने का नजरिया देखने को मिल रहा है। खैर, अगर पुलिस की माने तो पीड़िता के साथ गैंग रेप जैसी कोई घटना नहीं घटी है। फिलहाल पुलिस ने टीम गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि अब देखना ये होगा कि इस मामले में सही कार्यवाही कर दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस करती है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।